आज से 25 वर्ष पहले पटना में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। उसी का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ होगा। 251 कुंडीय यज्ञ 6 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 10 को समाप्ति होगी। इसकी रूपरेखा पूरे बिहार में बनाई गई है। पूरे बिहार के लोगों के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जा रही है और यह 251 कुंडीय यज्ञ अच्छा से संपन्न हो, उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ जो चंदा का कलेक्शन किया जा रहा है पटना यज्ञ हेतु, वह चंदा डायरेक्ट शांति कुंज हरिद्वार जाएगा और शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से यह यज्ञ संपन्न कराने की व्यवस्था बनी है। किस तारीख से शुरू हो रहा है यज्ञ? 6 दिसंबर से और 10 को समाप्ति होगी। 10 दिसंबर को युवा की विशाल गोष्ठी होगी और उसके बाद समाप्ति होगी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अश्वमेध यज्ञ उपनिषदों में परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य के वाङ्मय में भी अश्वमेध की विशद चर्चा हुई है। अश्वमेध की परिकल्पना राष्ट्र की परिकल्पना से संबंधित है, तो यजुर्वेद में सबसे पहले आया है। अहम वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता, हम इस जीवंत और जागृत राष्ट्र के पुरोहित हैं, ऐसा साधकों का, ऋषियों का कथन है। राष्ट्र व अश्वमेध, अश्व ही राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है? अश्व है। अश्व कहते हैं शौर्य को कहते हैं। अपनी पुरुषार्थ की जो शौर्य है, जो जीवंत ऊर्जा है, उसको राष्ट्र कहते हैं। उस राष्ट्र को मेधा कहते हैं, प्रज्ञा को। बौद्धिक सद्बुद्धि के साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं तो हमको उसके उपहार में दिव्य लोक से मेधा शक्ति मिलती है। मेधा शक्ति मतलब मेध। राष्ट्रीय ऊर्जा को, राष्ट्र की चेतना को यज्ञीय ऊर्जा के माध्यम से जो मेधा शक्ति हमें मिलती है, मेधा शक्ति जो सविता लोक से आता है, दिव्य लोक से आता है, उसके साथ उसका नियंत्रण, इसको ही अश्वमेध कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो है हमारा, वो राष्ट्रीय नव निर्माण की परिकल्पना है, नव जागरण की परिकल्पना है। जो परिकल्पना हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के साथ साथ में व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण की जो परिकल्पना की थी, उसी का उद्गार है। उसी के उपलक्ष्य में ये 1994 में पटना में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अब तक शांति कुंज ने जितने भी अश्वमेध यज्ञ कराए, उसमें सबसे मैक्सिमम आहुतियाँ कहीं पड़ी हैं तो पटना का अश्वमेध में, वो एक मॉडल की तरह हुआ है। इतना बड़ा जनाधार, इतनी लोगों की आहुतियाँ अब तक किसी भी अश्वमेध में नहीं हुई हैं। ये एक रिकॉर्ड है, शांति कुंज के रजिस्टर में, उसके आर्काइव में है। तो उसी के जो रजत जयंती समारोह है, उसका उपलक्ष्य में अभी हम लोग 251 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसका कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपको डेट्स बताए। 5 से 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8, 9 और 10, ये 4 दिन उसका होगा और उसकी महापूर्णाहुति होगी विराट युवा प्रकोष्ठ के एक नेतृत्व के साथ होगी, जिसमें सबका सादर है, सबका आमंत्रण है। आइए मिलजुल करके इस राष्ट्र को पुनः एक नव जागृत करें, राष्ट्र के जीवंत और जागृत पुरोहित बने। ओम वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता। ओम धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की को अनुप्राणित करते हुए चल रही है और गायत्री परिवार का मूल ध्येय है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी के तथ्य पर हम यह जो 1994 में हुए अश्वमेध यज्ञ की रजत जयंती वर्ष के रूप में 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 251 कुंडीय यज्ञ के रूप में पटना में मनाए जा रहे हैं। पटना हमारा गायत्री परिवार बिहार का जोनल कार्यालय है, जिसकी उपजोन शाखा हमारी यह सासाराम है और सासाराम उपजोन से भी हमारे कार्यकर्ता भाई एवं बहनें वहाँ सहयोग के भाव से, सेवा के भाव से पहुँच रहे हैं और
हर कार्य में हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे।